जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बिना किसी लेट लफेट के हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे मुद्दे की ओर। इसलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि हमारा ये वीडियो आज कुछ खास होने वाला है। आपको बताता चलूं, कल थी इंडिया अलायंस की बैठक जिसमें विपक्ष के लगभग सभी छोटे बड़े नेता सम्मिलित हुए। इस गठबंधन का एक अहम रोल था कि क्या बीएसपी को अलायंस में लिया जाए। दोस्तों आपको बताता चलूं, जितने भी दल हैं लगभग सभी ये चाह रहे हैं कि अलायंस में बीएसपी को लिया जाए। कांग्रेस की ये बहुत और हार्दिक इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी भी अलायंस में शामिल हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इस अलायंस में बसपा को नहीं लेना चाह रही। तो इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? आखिर क्यों समाजवादी पार्टी जिसने 2019 में बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वो 2024 में बसपा से इतना ज्यादा दूरी क्यों बना रहा है? दोस्तों एक बात पे आप गौर कीजिए कि जब 2019 में सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ था तो इस गठबंधन में बसपा को 10 सीटें मिली थीं, जिसकी 2014 में 0 सीटें थीं, और समाजवादी पार्टी जिसकी 2014 में 5 सीटें थीं और 2019 में भी गठबंधन के बावजूद 5 ही सीटें थीं। समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि बीएसपी से गठबंधन के बाद उनका कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो जो सोशल मीडिया पे चर्चित खबरें हैं, चर्चित वजह हैं, वो हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊंगा कि आखिर समाजवादी पार्टी इस बार बसपा को गठबंधन में क्यों नहीं लेना चाह रही है। दोस्तों इंडिया गठबंधन की जब बैठक खत्म हुई, सभी दलों के नेता जब बैठक से बाहर निकल कर आए तो मीडिया के कुछ मुक्तवीरों ने अखिलेश यादव से सवाल जवाब किए, और जैसे ही उन्होंने बसपा का नाम लिया वो भन्ना गए। उन्होंने कहा हमें किसी विशेष दल के ऊपर कोई बात नहीं करनी है, और ऐसी चर्चाएं हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को इस बात पर पहले ही नतमस्तक करवा दिया था कि अगर बसपा इस अलायंस में आएगी तो समाजवादी पार्टी बाहर हो जाएगी। दोस्तों इस समय कांग्रेस पार्टी की भी स्थिति देश और प्रदेशों के राज्यों में कुछ अच्छी नहीं है। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस गठबंधन के सहारे अपनी राजनीति को चमकाना चाह रही है, इसलिए वो उन पार्टियों के सामने नतमस्तक हो रही है जो किसी न किसी क्षेत्र में मजबूत है। दोस्तों आपको बताता चलूं, अलायंस की बैठक हुई। बैठक में बहुत से नेताओं में अभी मतभेद है। जैसा कि आपने चर्चाओं में सुना होगा कि ममता बनर्जी ने खुले खुले शब्दों में कह दिया है कि अगर गठबंधन को कामयाब बनाना है तो 31 दिसंबर के पहले सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लीजिए। दोस्तों आम आदमी पार्टी अंदर खाने कहीं न कहीं इस अलायंस से दूर ही जाना चाह रही है। अलायंस की बैठक में भले ही वो जाते हों, लेकिन अंदर खाने जो चर्चाएं निकल कर आ रही हैं वो कहीं न कहीं इस अलायंस से दूर रहने के ही आ रही हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, आम आदमी पार्टी की सरकार इस समय 2 राज्यों में है, दिल्ली और पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को महज 2 सीटें देने को तैयार है, और दिल्ली में अभी उसने कोई चर्चा नहीं की। कांग्रेस को 2 सीटें देना क्या ये लाजमी है? और ममता बनर्जी का ये बयान कि सीट शेयरिंग का मामला 31 दिसंबर तक हर हाल में तय कर लीजिए अगर गठबंधन को सफल बनाना है। ये सब जो चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की फैल रही हैं, और बहुत से वीडियोज में हमने देखा है कि उस पर जो हेडलाइंस बनाई जा रही हैं वो यही बनाई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। फिलहाल हमारी चर्चा का विषय ये नहीं है। हमारी चर्चा का विषय ये है कि आखिर अखिलेश बीएसपी को अलायंस में लेने से इतना ज्यादा इस समय परेशान क्यों हैं, या हम यूं कहें वो सीधे सीधे मना क्यों कर रहे हैं। तो इस राजनीति को दोस्तों समझना होगा।
आपको बताता चलूं कि 2019 का जो अलायंस हुआ था सपा बसपा का, उस अलायंस में बसपा को 10 और सपा को महज 5 सीटें ही मिली थी। और अखिलेश को कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि अगर सपा बसपा से अलायंस कर रही है तो जो मुस्लिम वोट है वो बसपा के पाले में भी झुकेगा। अब जाहिर सी बात है, जब अलायंस होगा तो जहां पे बसपा का कैंडिडेट है वहां का मुस्लिम वोटर बसपा की ओर झुकेगा, और जहां पर सपा का कैंडिडेट है वहां पे मुस्लिम वोटर सपा की ओर झुकेगा। दोस्तों, बीएसपी को इंडिया अलायंस में आने से रोकने का अखिलेश का सबसे बड़ा मुद्दा 2027 का चुनाव है। चूंकि अखिलेश ये भी जानते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बन पाना बहुत ही मुश्किल है। 2024 के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की वो 10-15 सीटें निकाल भी लिए तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर बसपा इस गठबंधन में आई तो मुस्लिम वोट बसपा की ओर भी झुकेगा, उसका लगाव बसपा में भी होगा। और अगर कहीं इस बार के चुनाव में बसपा को सपा से ज्यादा सीटें मिल गईं तो 2027 में अखिलेश के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। पब्लिक को ये आभास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के पास असली शक्ति नहीं बल्कि असली शक्ति बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है। दोस्तों, मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो, मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के पाले में बना रहे, और 2027 को ध्यान में रखते हुए शायद इतना तगड़ा विरोध समाजवादी पार्टी इस बार बसपा का कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को ये मालूम है कि अकेले रहकर और छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी नहीं हरा पाएगी। ये बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है। कल से सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां आ रही हैं कि अगर बसपा को इस अलायंस में नहीं लिया गया तो उत्तर प्रदेश के अंदर नतीजे सेम वैसे आएंगे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में आए थे। सपा का बंटाधार फिर होगा, भाजपा फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक सीटें जीतकर लोकसभा में अपना योगदान देगी। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर इस अलायंस में उत्तर प्रदेश में बसपा पार्टिसिपेट कर रही है तो 2024 में ये एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को मात देने के लिए ये काफी ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। इसका जातीय फैक्टर भी मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियोस के माध्यम से आपको बताया था। बाकी दोस्तों, बसपा को अलायंस में न लेने का सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी का यही मकसद है। 2024 में समाजवादी पार्टी को भी ये मालूम है कि वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये लोग 2022 के सहारे 2027 पे निशाना साध रहे हैं। तो इसलिए हमारा उत्तर प्रदेश के दलित वोटरों से ये निवेदन है कि आप लोग इनके पीडीए के झांसे में मत आइए, क्योंकि ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने भरी सदन के अंदर दलित प्रमोशन आरक्षण बिल को फाड़कर फेंक दिया था और आज ये पीडीए का राग अलाप रहे हैं। आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो कि एक नेशनल पार्टी है। आप उसके रुतबे को मत गिराइए, उसकी राष्ट्रीयता को बरकरार रखिए। एक ना एक समय आएगा जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से मूव ऑन करेगी और वो समय कहीं न कहीं 2027 का ही होगा। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है जैसा कि हमने इस वीडियो में चर्चा की? अगर आपको ऐसा लग रहा है या आपके विचार कोई दूसरे हैं तो कमेंट सेशन में आके अपने सुझाव जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।